एक बहू ने रात को सोते पे अपनी सास का गला दबाकर हत्या कर दी। तोते ने राज खोला। ये भगवान, जब ऐसी खबरें पढ़ती हूँ ना तो मुझे अपनी बहू पर शक होने लगता है कि कहीं मेरे साथ ही वो ये हादसा ना कर दे किसी दिन। मम्मी ये लो काढ़ा। क्या बात है मम्मी, बड़ी अपसेट लग रही, मतलब अपसेट लग रही हो। क्या करे, जब ऐसी भयानक खबरें सुनने को मिलती हैं तो कलेजा मुंह को आ ही जाता है। कैसी भयानक खबर सुन ली आपने यार। ये अखबार में लिखा है कि एक बहू ने अपनी सास का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मम्मी तुम अनु को ऐसा समझती हो? अरे अनु इज 1 in a million, करोड़ों में एक लड़की है वो। शी इज सच अ फैंटास्टिक पर्सन। व्हाट आर यू टॉकिंग यार। देख चेड़ू, तू ना मेरे सामने तो अपनी बीवी की ना चमचागिरी मत किया कर। एक्सक्यूज मी मम्मी, मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ। शी इज माई वाइफ और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। वो कब उठती है, कब सोती है, कब जाती है, उसे क्या खाना है, उसे क्या नहीं खाना। आई नो एवरीथिंग अबाउट हर इनसाइड आउट। व्हाट आर यू टॉकिंग। अरे वाह, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होगी तेरी अपनी बीवी के साथ। ये तो मुझे आज ही पता चला। मम्मी मुझे अन्नू के बारे में सब कुछ पता है। आजमाना तो आजमा लो। मुझे अन्नू के बारे में 100 में से 100 मिलेंगे जी। अच्छा या तो चल बता, अभी वो आते ही तुझसे क्या कहेगी? विभू मुझे एक कप गरमा गरम कॉफी पिलाओ। विभू, विभू मैं लखनऊ जा रही हूँ, प्लीज मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। 100 में से 100। बेबी अचानक कहाँ जाने का प्लान बन गया तुम्हारा? मैं लखीमपुर खीरी जा रही हूँ। पर अभी तो तू कह रही थी कि लखनऊ की फ्लाइट। मम्मी जी, क्योंकि लखीमपुर खीरी में अपना एयरपोर्ट नहीं है तो पहले लखनऊ जाना पड़ता है। तो तुम कितने दिन के लिए जा रही हो? हाउ मेनी डेज? तो पागल हो गया है? वो बहू जब भी लखीमपुर खीरी जाती है तो लंबी जाती है। कोई पूछने की बात है ना वो? नहीं मम्मी जी, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। आप किसी भी खुश फहमी में ना रहिएगा। जी चलो ना बेबी जल्दी। ऑफ कोर्स, चले चले। मम्मी जरा खोलना पीछे से। उससे करा ले। कम ऑन मम्मी, डोंट बी जेलस। What's happening? शी इज जेलस ऑफ यू। कम ऑन, I'll tell you. Okay, here. Thank you. Come baby. आई बड़ी महारानी, जोरू का गुलाम है। यार टिल्लू, जे का होगा यार? यार तेरे सेठ जी तो हिलडुल भी ना रहे यार। बे मरने दे कंजूस सेठ को, हमें क्या लेने देना है। यार जे कैसी बात कर रहे हो यार? सारे तूने इनको नमक खाया हुआ है। भाई घुइया का नमक खाया है। इस भूतनी वाले ने क्या मेरे घर में नमक की बोरियां भर दी हैं? कसम खा के कह रही हूँ मलखान, जितना काम मैंने इस भूतनी वाले के लिए किया है ना, बदले में एक चुटकी नमक भी न दिया मलखान बाबू, एक चुटकी नमक भी। टिल्लू खुशखबरी यार, सायरन बज गो, तेरे सेठ जी जिंदे आ गए यार। तुझे क्या लग रहा था, टैब बोल गए? मुंह को तो ऐसे लग रहा था यार। लेकिन टिल्लू, तेरे सेठ जी जैसे लेटे हुए ना, मुंह को तो ऐसा लग रहा है यार जैसे टैब बोल गए हो। यार वैसे भी इस गैस ने ना इनको जीना मुश्किल कर दो यार। मेरी जान, जे गैस ना है, गैस ना है मलखान, जे इस गरीब की तनख्वाह जो डकारे बैठे हैं ना, जो उसका नतीजा है। सही कह रहे हो यार, गरीबन को पैसा ना गैस बन के निकलतो है। बिल्कुल सही कह रही है। और जो गरीबन को पैसा मारतो है ना, भगवान ना वहां का गैस कर दो तो है गैस। सही कह रही है यार तू, कसम खा के कह रही हूँ भैया, मैंने एक गरीब का पैसा मान लिया था। हाँ। तब का दिन और आज का दिन है, पेट में गड़बड़ सी रहवे, गैस बनी रहवे कहीं ना कहीं। टिल्लू, हाँ? यार अभी तो हम दोनों के पेट ना अच्छी तरह से साफ है गए, हम निकलते हैं। अबे बावले, तू भूल गया, भाभी जी ने हमें देखभाल के लिए बुलाया था, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। लेकिन यार भाभी जी नजर ना आ रही यार। ठीक है लट, भूल को अंगूरी भाभी खाड़ा बना रही तिवारी भैया के लिए। इतना टाइम लगता है यार? अबे यार मलखान, मुझे लग रहा है कंजूस सेठ का गैस धीरे धीरे सीमा पार करके रूम से बाहर फैल रहा है। हम दोनों का दम ना घुट जाए यार। एक आइडिया आ रही है जहन में, इस भुतनी वाले के पिछवाड़े पे ढक्कन लगा दूं, क्या गैस बंद हो जाएगी? यार मो के पास ना उससे बड़ी आइडिया है। एक काम करते हैं, इनको किडनैप कर लेते हैं, गैस स्टेशन खोलेंगे सारे। वैसे भी ना आजकल गैस बहुत महंगी है गई। तो एक काम कर,
इस आईडी की बत्ती बनाओ, पीछे वाली जेब में डाल ले। बावले की बातें कर रहे। टिल्लू, अरे रहने दे, रूम में पाँव रखते ही ना ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। और इतनी रात को ना ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। सारे कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ढक्कन बंद हो जाए जहरीली गैस से। सही बोल लिया यार। लेकिन यार मलखान, मुझे तो सोच सोच के अफसोस हो रहा है भाभी जी का। बेचारी कैसे झेलती होंगी इस मक्खी चूस गैस मार कमबख्त मारे को यार। अरे मोरी मैया, यार टिल्लू, तिवारी भैया ने ना काफी दिन का रुका हुआ स्टॉक क्लियर कर दो यार। सही कह रही है यार, गंदी हवा का झोंका चल लिया ये। Baby, you know what? I'll miss you a lot. कभी कभी ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर लेते। ओवर एक्टिंग क्या है यार इसमें? I'll miss you a lot बोला है मैंने यार। मिस करूंगा तुम्हें यार, इसलिए बोला है। हाँ लेकिन क्यों करोगे? मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, आ रही हूँ ना 2 दिनों के बाद। इस बार कोई लंबा टूर का प्लान नहीं है क्या? वो बोल तो दिया है मैंने, आ रही हूँ मैं 2 दिनों में। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है बस। तुम 2 दिन का बोल के जाती हो और लंबी टिक जाती हो फिर, you know? इसकी खुशी तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रही है। Is it so? Baby, no, of course not. I love you. I'm going to miss you a lot, you know? But do you really love me? Hey, कोई शक? Of course I love you, baby. फिर तुम्हें पता होना ही चाहिए ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, छोटी छुट्टी के लिए है, लंबी छुट्टी के लिए है। You should know it all actually. मुझे कैसे मालूम होगा यार? कोई अंतर्यामी हूँ क्या? ये बिन मौसम बिजली क्यों कड़क रही है? बारिश होने वाली है क्या? बारिश का और औरत का कोई भरोसा नहीं है। कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती है। बेटा आगे ले ले शेख, हाँ दबा ले आगे जरा। I really hope it doesn't start raining, विभू। बारिश शुरू होगी तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। Don't worry, baby. तुम्हारी फ्लाइट मिस नहीं होगी। क्यों? एयरलाइन तुम्हारे चाचा की है। बेबी, कानपुर में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून रहते हैं और जब कभी वो लेट हो जाते हैं तो एयरक्राफ्ट उनका वेट करता है। यहाँ कोई है? कौन हो तुम लोग? बाबा आदम के जमाने की लालटेन आपने पकड़ी है, हमसे पूछ रहे हैं हम कौन है। अब तुम बताओ तुम कौन हो बे? Why are you being rude, विभू? यहाँ आप रहते हैं क्या अंकल? मैं यहाँ अकेला नहीं रहता हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है। आओ अपने बेटे से मिलवाता हूँ। ये रहा मेरा बेटा। कहाँ है आपका बेटा? ये तो कब्र है किसी की। वो इसी में सो रहा है। नशेड़ी है बे, सुगा नशा करता लगता है मुझे। वो तुम्हें नशेड़ी लग रहा है ये आदमी। बेतु की बात कर रहा है यार। इसके अंदर का दर्द नहीं महसूस कर पा रहे? यहाँ अपना दर्द महसूस नहीं कर पाते, दूसरों को क्या करेंगे? तुम्हें क्या दर्द है विभू? हाँ, जिस तरह लागे वही जाने। एनीवे, सुनो भाई, ओ नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम जॉन है। पूरे गोवा में मेरा बेटा डैडी के नाम से जाना जाता था। पूरा गोवा पूजता था इसको, क्योंकि गोवा का टॉप क्लास का तांत्रिक था मेरा डैडी। भूतों का बाप था, इसलिए लोग उसे डैडी कहते थे। एक बार अगर वो गर्दन पकड़ लेना भूत की, ऐसे मरोड़ देता था और उसको हमेशा भूत योनि से आजाद कर देता था मेरा डैडी। आपके बेटे के बारे में जानकर दुख हो रहा है अंकल। भगवान आपके बेटे की आत्मा को शांति दे। मेरा डैडी मरा नहीं है, मेरा बेटा मरा नहीं है, सो रहा। मेरा डैडी आएगा, मेरा डैडी आएगा, जरूर आएगा। निकलते हैं, बारिश में भीगना बेटर है। मेरा डैडी जरूर आएगा।
आएगा मेरा डैडी, मेरा डैडी आएगा, आएगा मेरा डैडी। मौसी का लड़का? अबे तुम कब पैदा हुए बे? हाँ? हम इतने बड़े हो गए हैं, हमने सुना नहीं कि मौसी का कोई लड़का भी है? हैं? अबे मौसी को भी अब मौसा नहीं मिला है, तो लड़का कहां से पैदा हो गया बे? हैं? लप्पड़ मारे खींच के मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझे? कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुर्मा जोड़ा। रखो साले फोन, रखो। माँ खराब कर दिया। अम्मू का फोन है, तब तक पहुंच गई। हेलो बेबी, व्हाट्सअप, तुम पहुंच गई खैरियत से, सेफली? हाँ हाँ, मैं सेफली पहुंच गई हूँ। विभू देखो, ये जो आने वाला टाइम है वो क्रूशल है बहुत, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। क्रूशल रहेगा? क्यों क्यों बेबी? भाई हाउ? एक्चुअली वो लखीमपुर खीरी में जहाँ हमारे ग्रूमिंग क्लासेस चलते हैं ना, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है उसे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, पता नहीं क्यों। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ा क्रूशल टाइम है बेबी ये। सिर्फ मेरे लिए भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए भी। देखो, तुम मम्मी जी का एफडी तोड़वा दो, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन कैसे भी करके मुझे 1 लाख रुपए अरेंज करके दे दो। बेबी, मम्मी अपनी एफडी नहीं तोड़वाएंगी, यू नो। हेलो 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 हेलो, ना फरमान दे के फोन रख दिया। देखो आज रहो मत, वरना थप्पड़ मारेंगे मुंह पे तुम्हारे, समझे? रखो फोन, रखो फोन। अबे मौसी का कोई लौंडा नहीं है बे। अरे जाओ ना जेब में। हाय दिया, ये घास आपका पीछा कब छोड़ेगा लड्डू के भैया? पता नहीं कब छोड़ेगा। हमने पता नहीं ऐसा क्या खा लिया जो हमें गैस हो गई। हम ही तो खाना बनाकर खिलाते हैं आपको, अगर खाने में कुछ प्रॉब्लम होता तो हमको भी होता ना। हाँ, ये बात भी सही है। हाय दिया, लड्डू के भैया ही कहाँ है? अरे पता नहीं कहाँ है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुद ही निर्मित हो रही है और खुद ही सप्लाई भी हो रही है। हम अम्मा जी को कॉल करते हैं। अरे अम्मा जी को कॉल करने की क्या जरूरत है? अम्मा जी ने गैस पे पीएचडी कर रखी है का? अम्मा जी ने आई की है, ससुर जी तो किए, हमरा मतलब पंडित रामफल किए है ना। 1 मिनट। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? हम एकदम तंदुरुस्त बा, लेकिन लड्डू के भैया का हालत बहुत खराब है, घास हुआ है उनको बहुत तगड़ा। का है, का चबा लिया? अच्छा बाय ना है अम्मा जी, जो हम बनाकर खिलाए थे, घर का ही खाना खाए हैं। अरे तो पंचफला चूरन दे दो, एक ही बार में ऐसा प्रेशर आएगा कि गैस वैस सब छुमंतर हो जाएगा। अम्मा जी वो तो दे चुके हैं सुबह से कितनी बार। अरे बहुरिया, घर में कौन सांड वांड घुसा है का? नहीं नहीं, सांड नहीं, आपके बैल ही आवाज निकाले हैं। अब हाय भाई अम्मा जी, हाँ हाँ बताइएगा का दे। अच्छा ठीक है, चलो रखते हैं। रामकली जी। हाँ अन्नू टाइम दो मुझे यार, कोई पेड़ नहीं मेरे पास, तोड़ूंगा दे दूंगा तुम्हें पैसे। आई नीड टाइम, ओके, गिव मी सम टाइम।
अन्नू भी ना हथेली में जमाती सरसों। क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहा है तू? अन्नू को 1 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट। अर्जेंट? ऐसी क्या जरूरत आ गई है? देख लिया होगा कोई हीरे जवाहरात का गहना और क्या। अरे नहीं मम्मी यार, मुझे नेगेटिव बात करती तुम उसके बारे में। उसको क्या है कि अपने ग्रूमिंग क्लासेस के लिए रेंट देना है और डिपॉजिट भरना है। अगर नहीं भरा तो वो मकान मालिक निकाल देगा और फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। तो तू कहां से लाएगा इतनी बड़ी रकम? मम्मी सुनो ना, देख, मेरी एफडी पर नजर मत गड़ाना। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखी है। और कितनी बार बुढ़ी होगी यार, बुढ़ी हो तो गई हो। खचेड़ू, देख कितनी बार कह चुके कि मुझे बुढ़ी मत बोलना। बुढ़ी होगी तेरी माँ। वही तो कह रहा हूं मैं। ए चुप। ये तो मैं देखना कितनी जवान हूँ। ले, आ गई तेरी प्रॉब्लम की सलूशन, देख ले। अरे चाचे। हाय डेविड, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। अरे वाह, तू कुंडली जमाए बैठी है यहाँ पे। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भाई? चाचा जी, हाँ बोल। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे यार मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे बता। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मेरे पास। चाचा जी, मुझे अर्जेंटली 1 लाख रुपए चाहिए। बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। तो भैया की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास? अबे यार, तेरी चाची के ऊपर एक अंग्रेज का भूत चढ़ गया है। तेरी चाची ने मुझे लंदन में जो है पीछे पिछवाड़े में लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बाहर खड़ा था, कहाँ जाऊं क्या करूं। दोस्तों से पैसे उधार लेकर के टिकट करवाई, तब आया हूं यहाँ पे। चाची पे भूत चढ़ गया है? मम्मी, या तो आप तोड़वाओ अपनी एफडी, तभी मेरे पास एक आइडिया है, उसमें शामिल हो जाओ आप दोनों। बोलो। एफडी तो नहीं तोड़वाऊंगी, तेरे आइडिया में शामिल जरूर हो जाऊंगी। चाचा जी, व्हाट यू से? यस। कांग्रेस लौंडो, मुबारक हो मेरी जान, मुबारक हो। आखिरकार हमारी लॉटरी लगी गई भैया। यस। वैसे यार मैं क्या कह रही था, इस साली लॉटरी ने इंतजार तो बहुत कराया, लेकिन कमबख्त मारी लगी तो पूरे 5000 की लगी यार। केलुआ, बिल्कुल सही कह रहे हो तू यार। लेकिन यार जा बात से एक बात तो साबित है गई है। क्या बात भैया? यही बात कि यार अपन तीनों जो है ना, बाकी किस्मत खराब ना है। सही कह रहा है यार तू, कसम खा के कह रही हूँ भैया। ये जो लॉटरी लगती है ना, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे की नहीं लगती, लगती है तो किस्मत वालों की लगती है। और सबसे बड़े किस्मत वाले हैं टीका, मलखान और टिल्लू। क्यों बे लौंडो, मनुष्यत के चोला पहन के ये क्या गंद फैला रहे हो बे? एक्सक्यूज मी भैया, Yeah. वी आर हैप्पी नाउ। Really? Why? क्यों? आज हम लॉटो की है ना लॉटरी लगी है थी। Really? पर कितने की लगी? पूरे 5000 रुपया की भैया। अबे लॉटरी लगी 5000 रुपया की और हंगामा ऐसे करे थे 5 करोड़ की लग गई हो। भैया अगर 5 करोड़ की लगी होती ना, तो हम आपके जैसे छोटे आदमी से बात नहीं कर रहे होते, यहाँ पे बैठे नहीं होते हम। तो कहाँ होते बे? टिम्बकटू में होते? टैं बोल जाते। कैसी बातें कर रहा हो सेठ जी? 5 करोड़ का मुंह देख के तो सबसे पहले मलखान टैं बोलता। मिलौना सही कह रहा है। जिन्होंने जिंदगी भर चिकन बिरयानी की हड्डियां चबाई हो, अगर उनके सामने 10 प्लेट चिकन बिरयानी रख दो तो या तो टैं बोल जाएंगे या फिर पागल हो जाएंगे। माइंड योर लैंग्वेज भैया। Oh, shut up. एक सेकेंड। हेलो, हाँ? ओ माय गॉड, रियली? ठीक है, मैं आता हूँ। बस मैं अभी निकल रहा हूँ। ओके। यार मम्मी ने कुछ सब्जियां मंगाई थी, मेरे घर छोड़ा हो जरा प्लीज। क्यों भैया, आपका प्रेम भैया के साथ अय्यासी करने जा रहा है? तेरे सामने फोन आया अभी, किसी का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, उसको देखने जा रहा हूँ। माय गॉड। अच्छा ऐसा हुआ? ये बताओ सेठ जी, सब्जी तो पहुंचाएंगे हम, आंटी चाय बिस्किट खिलाएंगी कि नहीं? हमारे घर से कभी कोई भिखारी खाली हाथ नहीं जाता। ये ले, घर छोड़ाना बेटा। यार ये भिखारी किसको बोल के गए?
छोड़ना, अपनी जेब में लाखों होंगे आज कल या परसों। 5000। हम भी जग में प्यारे होंगे आज कल या परसों। 5000। आए क्या वो लोग? यार अभी कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। अरे डेविड, ये गिल्ले चढ़ाए चढ़ाए मेरी तो आंखें दर्द होने लगी। ऐसा ना हो कि मेरे गिल्ले ही बाहर आ जाए निकल के। इतनी उतावली क्यों हो रही है? इतनी जल्दी कैरेक्टर में घुसने की जरूरत क्या है? अब ऐसा सुन, जब वो लौंडे आएंगे ना तब अपने गिल्ले चढ़ा लियो, ठीक है? हाँ, सुन सुन सुन, आवाज आ रही है, लौंडे आ रहे हैं। गिल्ले चढ़ा, गिल्ले अपने असली रूप में आ जा। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे यार मतलब चुड़ैल की एक्टिंग कर यार, लौंडे आने वाले हैं। अच्छा सुन, हाँ अच्छे से सुर में सुर मिलाना मेरे। अच्छा हाँ, टेंशन मत ले, मैं पीछे जा रहा हूँ मैं। अबे नाना यार, वो गुलजारी की लौंडी आती। अच्छा यार, बड़ी जल्दी जवान हो गई यार लड़कियां ना जल्दी जवान आ जाती है, ग्रोथ जल्दी हो जाती है इनकी। नमस्ते नमस्ते आंटी। ये सब्जी लाया हूँ मैं, विभूति भैया ने भेजी है आपके लिए। ना है मुझे उसका। यार देखा मलखान, जय आंटी एक साथ दो आवाजों में क्यों बोल रही है यार? आंटी, आंटी नहीं हो तो फिर कौन हो? शैतान, शैतान हूं मैं। खून पी जाऊंगी तुम्हारा। अरे क्या बहुत बहुत बढ़िया एक्टिंग की तूने। अगर तुझे फिल्म में ये रोल मिलता ना तो बेस्ट चुड़ैल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाता तुझे। बकवास बंद कर अपनी। अभी देख, वो लोग ना कच्चा बनियान के यहाँ गए होंगे। अब आगे के ड्रामे का पता है ना तुझे? ऑल सेट। के भैया, इतना जोर जोर से हॉर्न कौन बजा रहा है? हॉर्न नहीं बज रहा है, पेट का हरण हो रहा है, गैस बन रही है अंदर। के भैया का है? ई लीजिए, काढ़ा पीजिए। अरे हटाओ यार, काढ़ा वाड़ा इतना कड़वा होता है, काढ़ा पिला रही हो। अल्लाह के भैया, उसमें सब औषधि डाले हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए, पी लीजिए, राहत मिलेगा। अरे कोई नहीं चाहिए राहत। सांस नहीं आ रहा। सेठ जी बचाओ, सेठ जी बचाओ। बस बस, क्या हुआ टीका मलखान टिल्लू भैया? अबे क्या हो गया? को बावला कुत्ता पीछे पड़ गया क्या? अरे सेठ जी, बावला कुत्ता पीछे नहीं पड़ा, चुड़ैल पीछे पड़ गई है। चुड़ैल चुड़ैल, यहाँ कहाँ है चुड़ैल? विभूति भैया की जो अम्मा है ना, एलन आंटी, बाग के अंदर एक चुड़ैल घुस गई है। भैया, इसका मतलब आंटी के अंदर टोस्ट घुसा है। अरे टोस्ट नहीं पगली, घोस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। भूत भूत घुसा है। अरे यार, ये घोस्ट वोट कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। अच्छा भैया, मन का वहम है, ऐसी बात है ना तो खुद चल के भी आंखन से देख लो। अबे तो हम डरते हैं क्या? है? जरूर हेलन आंटी एक्टिंग कर रही होगी। आप कहीं ना जाएंगे, वैसे ही इतना गैस भरा पड़ा है अंदर, उनको देख के सिलेंडर फट गया तो? अरे ऐसी की तैसी सिलेंडर फट गया तो। चलो बे लौंडो, तुम भी चलो हमारे साथ, और तुम भी चलो, कोई भूत वूत नहीं होता। चलो बे आओ। आगे तुम चलो, आगे चलो, पता लग जाओ। अरे हेलन, अभी तक कोई आया नहीं है। नहीं, अभी तो कोई नहीं आया, बस लौंडे गए हैं। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो छुप जा जल्दी, सोफे के पीछे। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है भाई, आज पूरी पलटन एक साथ आई है? हमें तुम लोगों को शराब पीने से फुर्सत मिले तब ना हर जगह भूत नजर आते तुम्हें। ई रही सामने आंटी जी, अब पूछ लीजिए यहाँ कौन भूत वूत है का? क्या बात कर रही है बेटा तू? है यहाँ तो कोई भूत वूत नहीं है।
क्या कैसी बातें कर रहे हो आंटी जी? अभी तो आप थोड़ी देर पहले चुड़ैल बनी वही थी। कसम खा के कह रही हूँ, सही कह रही है बिल्कुल। और तो और आप डबल आवाज में बातें कर रही थी। हाँ, आंटी जी की ना आँखन की पुतली सफेद है रही थी। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? हैं आज दिन में ही चढ़ाकर आए हो क्या? अरे आंटी जी, रात को तो पूरी पड़ती नहीं है हमको, दिन में क्या खाक पियेंगे? ऐसा है हेलन आंटी, हमने मोहब्बत में धोखे खा ली वो बात अलग है, लेकिन हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन वो बुजुर्ग आंटी जी बोल रही है बेटा। तो नहीं। बुजुर्ग नहीं है? हाँ, वो जवान आंटी बोल रही है तो झूठ तो ना ही बोल रही होंगी ना। भाभी जी, हम भी तो झूठ ना बोल रहे। जाओ जाके देख के आओ। कहते हैं चुड़ैल के पाँव ना उल्टे होते हैं। चल देख के आओ। हाँ, हम भी सुने चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं। तो जाओ ना, देख के आओ। जाओ, हम कहीं जाएंगे, आप जाइए। अपने आप को 30 मार का समझता है? भूत नहीं होते कर, अब बता भूत नहीं होते। झेलम आंटी छोड़ दीजिए। अरे भाभी जी, झेलन नहीं, वो हेलन हो तो है। सही पकड़े, छोड़िए। छोड़िए। दिया कुछ करो ना, लेकर आइए किसी को। माफ करना भाभी जी, लेकिन सेठ जी के गुर्दों में खुजली मची थी, उनके पास जाने की जरूरत क्या थी? अब बात नहीं कीजिए, जाइए लेकर आइए किसी को। घबरा मत, हमें ना कऊ को बुला के लाते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो यार, ये अपने बस की बात ना है। ओझा को बुला के लाते हैं यार। चलो यार। मम्मी गुड जॉब। अबे किस में घुस गया भूत बे? अबे क्या बकवास करो, साफ साफ बोलो। अरे हेलन आंटी जी, मैं ना भूत घुस गो। सारे ठीक है लट, भूत नहीं घुसो है, चुड़ैल घुसी है। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जानता हूँ ना, मेरी मम्मी है वो, उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है। अरे सेठ जी, डोकरिया की पुतलियां सफेद पड़ी हुई हैं, दो आवाजें निकाल रही हैं, कैसी पर्सनालिटी? भैया हम पे ना हम लोग कर दियो वहाँ चुड़ैल ने। ठीक है, अब मेरे साथ देखता हूँ माजरा क्या है। अरे भैया, वो काट लेगी वो। अबे कम वक्त, तो मैं आगे रहूंगा तो पीछे रहना। चलो मेरे साथ। ओके चलो। फॉलो मी। अबे I said follow me. चलो। चलना। जल्दी बचाइए लड्डू के भैया को, वैसे ही घास हो रहा है, उनको अटैक हो जाएगा। मम्मी छोड़ तिवारी जी को, छोड़ो तिवारी जी को, छोड़ो इस वक्त। Leave him alone. Daddy. Mommy. मम्मी तुम ठीक हो ना? Are you all right? हाँ ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या हुआ था? आप आ गए, नहीं तो आपकी मम्मी तो हमारे प्राण हरने वाली थी। क्या बकवास कर रहा है हरने वाली? क्या कह रहा है ये? हाँ, झूठ ना ही बोल रहे हैं वो, आप उनका गला दबा रही थी। हाँ, आप दो ना आवाजें निकाल रही थी। और विभूति सेठ जी को डैडी कह के पुकार रही थी आप? मैं खचेड़ू को डैडी बुला रही थी? हाँ। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और देखिए, यहाँ इतना बड़ा कांड कर दिया और बेलन आंटी को कुछ याद ही नहीं है। अरे हेलन, सही पकड़ा है। खचेड़ू ये सब क्या हो रहा है? ओह समझ गया, मम्मी के ऊपर चुड़ैल लग गई थी। अरे मोरी मैया। अब ठीक है। She's fine. Right, let's go. चलिए। लड्डू के भैया
ठीक बा अरे बहुत बुरी हालत है। आउट। Give me 5. तिवारी जी, are you okay? हाँ अभी तो ओके है, लेकिन अगर आप थोड़ा और लेट हो जाते तो हमारा हॉर्न ओके प्लीज हो जाता। ठीक कह रहे हो भैया, हेलन आंटी जी को रूप कितना खतरनाक है गया तो। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये हेलन आंटी आपको डैडी का बोल रही थी? मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन यू नो ये कुछ सुना सुना सा लगता है मुझे। इट्स वेरी कोई मिस्ट्री इसके पीछे। there's something I don't know I don't know। क्या मिस्ट्री? डैडी तो बाप को बोलते हैं। यार जाको मतलब विभूति भैया अपनी मम्मी के डैडी है गए? Oh shut up dimwit। ये तो कह रहे हो भैया, और आंटी जी आपको डैडी कह रही है, जा बात में कछु ना कछु कोई ना कोई तो झोल है गो। अरे क्या हो गया भाई, क्या हुआ इनको? पता नहीं डॉक्टर साहब, अभी ठीक ठाक थे, अचानक जो है कहीं से गोवा को कोई गीत बजा और इन्होंने डांस शुरू कर दिया और डांस करते करते यूं बेहोश हो गए। Picture ghost। I'm the ghostbuster। I'm the ghostbuster। डॉक्टर साहब ये क्या बोल गए? ओह माय गॉड, मतलब 40 साल के बाद डैडी फिर जिंदा हो गया। ये डॉक्टर साहब, ये डैडी कौन है? द फेमस घोस्टबस्टर। डैडी मतलब जिसका नाम सुनकर गोवा के भूत गोवा छोड़कर भाग जाते थे, और जो नहीं भागते थे उन्हें डैडी हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता था। लेकिन डॉक्टर साहब ये यहाँ आया किस लिए है? तिवारी जी, डैडी वहीं जाता है जहां बहुत सारे भूत होते हैं। अब इसका फोन आ रहा है यार, ये पकाएगी मुझे। कहां से लाऊं लाख रुपए? चोरी करूं, डाका डालूं? कोई 100 रुपए देने में इंटरेस्टेड नहीं मुझे, लाख रुपए कहां से दूं? हेलो माय स्वीटी माय बेबी। अरे इतना टाइम क्यों लगता है तुम्हें फोन उठाने के लिए? क्या कर रहे थे? आर यू ओके? मैं ठीक हूँ बेबी, मैं नाश्ता बना रहा था। नाश्ता कर रहे थे? यू मीन डिनर कर रहे थे? हाँ डिनर बना रहा था, डिनर। यस राइट। 1 लाख रुपयों का इंतजाम हुआ? बेबी कहां से करूं लाख रुपए का इंतजाम यार? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, डैड से मांग लो अपने, वो तो बड़े अमीर आदमी है ना। उनसे अगर मेरा कांटेक्ट हो पाता तो मैं तुमसे मांगती। कहाँ निकल लिए वो बैंकॉक क्रूज पर गए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बड़ाऊ अय्याशी करने गए हैं? हाँ अय्याशी करने गए हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे डैड जो हैं बहुत बड़े दिल वाले हैं, तो उनसे मांग लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? दिलदार बने फिरते नहीं है, मेरे डैड दिलदार हैं। और प्लीज विभू, मेरे डैड के बारे में ना प्लीज कुछ गलत बात मत करो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। I'm sorry baby, I'm really sorry, okay? Actually, I'm missing my dad. काश कि मैं तुम्हारे डैड से तुम्हारी बात करा पाता बेबी। तुम बात करा सकते हो। याद है विभू, जब हमारी शादी हुई थी तब मैं डैड को बहुत ज्यादा मिस करती थी, तब तुम मेरे डैड बन के मुझसे बात किया करते थे। साला वो बचपना था मेरा। बेबी वो बचपना था मेरा। बचपना फिर से दोहरा सकते हैं ना? बन जाओ ना मेरे डैड, करो ना मुझसे बात प्लीज। Okay baby, whatever you say, your wish is my command. Yay! Hello dad. Hello my sweetie, my baby, my angel, my princess. I'm good dad, but I'm missing you a lot. I'm missing you too baby. No. Dad, actually आपने जो मुझसे एक बात कही थी ना, उस बात का मुझे आज बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है। कौन सी बात मेरी बच्चे? बताओ मुझे मेरे बच्चे। कि विभू मेरे लायक नहीं है।
बेटे कैसी बातें कर रही हो? विभूति तो बहुत प्यारा बच्चा है, करोड़ों में एक है। कहना चाहिए गुदड़ी में लाल है, लाल। करोड़ों में एक नहीं है वो, रोडों पे पड़े पत्थरों में से एक है वो पत्थर। बेटे कैसी बातें कर रही हो? तुम पति का अपमान कर रही हो अपने। पति तो परमेश्वर होता है ना? चुप। डैड के आड़ में पति बात कर रहा है। फ्लॉप। लगता पड़ोस की दाल जल रही है। पड़ोस की नहीं। ओए! लगता पड़ोस की दाल जल रही है। पड़ोस की नहीं। ओए! डायनासोर आएगा। अरे डायनासोर नहीं आए पगली, हम डकार ले रहे थे, डकार। आइडिया कहा लड्डू के भैया। हाँ, आप जब भी डकार लेते हैं लगता है कि डायनासोर आ गया है या फिर कहीं बम फट गया है। अरे हमें तो पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं कौन कौन से बम हमारे पेट में फट रहे हैं। चूरन का भी कुछ असर नहीं हो रहा है का? अरे चूरन से तो अलग अलग टाइप की गैस बन रही है। दिया, ये किस टाइप का गैस है? यही तो गैस नहीं कर पा रहे कि किस टाइप का गैस है। ऐसा गैस ना आपको और भभूति जी को ही होता है। अरे भभूति जी से याद आया, अरे उनके साथ तो कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है पगली। का ड्रामा? अरे वो डॉक्टर बता रहा था कि उनके अंदर कोनो डैडी की आत्मा आ गई है। दिया, हमने डैडू का आत्मा उनके अंदर काहे घुस गया? तुम बिना एक नंबर की बौड़म औरत हो, बात समझने से पहले ही चिचियाने लग जाती हो। अरे वो एक कोई गोवा का प्रसिद्ध तांत्रिक था डैडी, उसकी आत्मा जो है वो भभूति जी के अंदर आ गई है। बड़े बड़े भूत उस तांत्रिक के सामने कांपते थे। भूतों की दुनिया था, बाप था वो, बाप डैडी। और तुमने देखा नहीं, हेलन आंटी ने जब हमारी गर्दन पकड़ ली थी, जब उसके अंदर भी आत्मा आ गई तो भभूति जी को देख के डैडी डैडी करके डर के मारे कैसे हमारी गर्दन छोड़ दी थी। हाँ, वो तो देखे थे हम। दिया, तो अब डैडी का आत्मा घुस गया है, अब क्या होगा? पता नहीं डैडी की आत्मा अब और क्या क्या ड्रामे करेगी पगली। दिया, आज फिर हाल में सोएगा? ठीक पा। Cheers, cheers, मामे, cheers. कचेड़ू ये बता कि अब आगे क्या करना है? मामी, अब जो भी करना है मुझे करना है। आपने जो करना था आपने कर दिया। आपने कमाल की एक्टिंग करी, चुड़ैल की। आई मस्ट से यू आर अ बॉर्न चुड़ैल। अरे ये चुड़ैल यार। अच्छा चुप हो जा तू अधगंजे। ये कैसी बात है? मैं तारीफ कर रहा हूँ कि तूने चुड़ैल की बहुत अच्छी एक्टिंग की। हाँ, और तूने भी शैतान की बहुत अच्छी एक्टिंग करी। ये तो थोबड़ा तेरा शैतान जैसा है। मॉमी, 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 प्लीज, 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 फॉर गॉड सेक्स, प्लीज यार, प्लीज। ये टाइम झगड़ा करने का नहीं है। आगे का ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ? नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। तिवारी के बच्चे के पेट में जो गैस है ना, अब मैं गैस का इतना बड़ा भूत बनाऊंगा कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक उसको निकाल नहीं पाएगा, सिवाय एक तांत्रिक के, डैडी के। डैडी है कम नाम है कोई? है पता लगाने का है बेचारा कम नाम कौन है। ये उसका स्टाइल होगा, फोटो में ना दिल में हाँ होगा। आइडिया, अब भभूति जी हमरा मतलब डैडी, आप डैडी है ना? है तुमको कैसे मालूम चला कि हम डैडी है? हाँ? हमको लड्डू के भैया बताए। भाभी जी, भाभी जी कैसे हैं आप? आइडिया, आप हमको भाभी जी काहे बोल रहे हैं? भाभी जी मैं विभूति हूँ इस वक्त। लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप डैडी थे। या एक्चुअली क्या है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है भाभी, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट कि देखिए जब डैडी आते हैं तो मैं डैडी बन जाता हूँ, जब चले जाते हैं तो मैं विभूति हो जाता हूँ। तो मतलब क्या कि वो आते जाते रहते हैं मेरे में। अदरवाइज मैं विभूति हूँ,
as you can see. अहमद बल्कि आवन जावन लगा रहता है। That's right, that's right, that's right. और भाभी जी ये बताइए क्या चल रहा है? क्या बताएं आपको, लड्डू के भैया तो हमको बहुत ही परेशान करके रखे हैं। क्या हुआ बताइए ना। उनके पेट में ना गैस हो गया है, गैस का सिलेंडर बन चुका है उनका पेट। Hey! उसका पेट में गैस नहीं है, उसका पेट में गोस्ट, गोस्ट। ये उसका स्टाइल होगा, होटो पे ना, दिल में हाँ होगा। हाय दिया, क्या बोल रहे हैं भरभूति जी? Hey! मैं भभूति नहीं, डैडी है, डैडी। और डैडी वापस आ गए। तुम अपने हस्बैंड को हमारे पास लेके आओ, हम उसका भूत पकाएंगा। ये हमारा स्टाइल होगा, हमारा होटो पे भी हाँ और दिल में भी हाँ होएगा। ये प्रेशर डोसा ना मोहम्मद। सेम टू सेम यार एकदम। अब यार टीका मलखान, जी नल्ला सूट पैंट पहन के क्या कर रहा है? वो सारे ये नल्लो ना है, ये डैडी है। तेरा मतलब है नल्ले के अंदर डैडी? हाँ। डैडी नमस्ते। डैडी आदाब। डैडी राम राम। Hey! चंडाल चौकड़ी, कहाँ से आ रहे हैं तुम लोग? हम जंगल फिर के आता। डैडी वो कहा बात है ना कि वहाँ पे ना म्युनिसिपालिटी का पाइप है वो हमारा मीटिंग पॉइंट है गो। Hey! जंगल जाने का नहीं, जंगल में भूत होता है, चिमट जाएगा। अरे डैडी तो फिर आप किस मरज की दवा हो? अगर भुतनी का भूत घुस भी गया तो आप निकाल दियो। That's right. I'm the best. हमने किसका भूत नहीं निकाला है, सबका भूत निकाल देता है। Hey! जाओ तुम लोग, जो काम अधूरा छोड़ा है पूरा करके आओ, जाओ। हाय दिया, और डैडी डैडी आप तो एक कॉलोनी में वरदान बनकर आए हैं। कुछ कीजिए ना, हमरे लड्डू के भैया के अंदर से भी वो गैस को बाहर निकालिए, कुछ कीजिए बस। मुझे बड़ी स्वीट लगती है जब बात करती है, इट्स सो स्वीट। अब डैडी आएंगे कभी मुझे तो बात करूंगा उनसे। ठीक बा। ऑलराइट, चल। क्या हुआ लड्डू के भैया? अरे क्या होगा, क्या हुआ, गैस बन रही है और क्या हुआ। लड्डू के भैया आपके पेट में ना गैस नहीं है, गेस्ट है, गेस्ट। गेस्ट? हाँ, आपके पेट में भूत है। तो तुम घोस्ट करने जा रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना आपके पेट में भूत है, वो डैडी बता रहे हैं हमको। अरे हटा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डैडी बता रहे तुम्हें। हाँ जाओ जाके मैं नाश्ता बनाओ यार, जाओ। नहीं, वो डैडी बुला रहे हैं आपको। अरे हम नहीं जाएंगे, डैडी के पास डैडी बुला रहे हैं। तुम पहले नाश्ता बनाओ ना यार जाके। अभी ना नाश्ता खाए ही इतना गैस हो रहा है, आपको खाएंगे तो क्या होगा? नाश्ता नहीं खा रहे हैं इसीलिए गैस हो रहा है। जाओ जल्दी खाना ले आओ, मुझे मार लिए जाओ। ठीक बा, दही लेकर आते हैं। मजी ना हमको बताई रही कि बहुरिया दही पीने से क्या होता है कि पेट में ठंडक होता है, उसके बाद ना पाचन क्रिया अच्छा होता है, न्यूडिटी बढ़ता है। अरे कुछ भी बोल रही, इम्यूनिटी होता है, न्यूडिटी। सही पकड़े हैं, वो बढ़ता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। लाते हैं। लीजिए। कैसन बा? ठीक है, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। हाय दिया, एक बार डैडी से मिल लीजिए। अरे हम नहीं जाएंगे। अरे हम नहीं जाएंगे, बता रहे हम नहीं जाएंगे, कछु नहीं सुनेंगे। अरे क्या कुछ नहीं, क्या है यार ये? हेतल आंटी। अरे बेटा, एक तो तू ना मेरा नाम ठीक से लिया कर। हेलन, हेलन। ऐसा ही पकड़े हैं। डैडी कहाँ है डैडी? ले, अब तू पूछ रही है कि डैडी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता तेरे डैडी कहाँ है भैया। अरे हेलन आंटी, आप इस पगली की बातों की तरफ ज्यादा ध्यान ना दीजिए। चुप,
ये आप नहीं, आपके अंदर का शैतान बोल रहा है। जल्दी से डैडी को बुलाइए आप। अरे यार गुइया, हमारे अंदर कोई शैतान वैतान नहीं है। शैतान है कौन डैडी? प्रभूति जी, डैडी डैडी जो सबके डैडी हैं। ओ डैडी भाभी जी काय को परेशान होता है? देखिए डैडी, देखिए इनके अंदर कछु है, बहुत अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। अरे काय की आवाज है? गैस है पेट में और क्या है? गैस नहीं, कोस्ट है, कोस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। तो उसका स्टाइल होगा, होठों में ना, दिल में हाँ होगा। तुम कौन हैंगा? हम मनमोहन तिवारी हैंगा, आप कौन हैंगा? मत, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगा। होली वाटर, होली वाटर। अरे यार ये है क्या यार? ये होली वाटर है। 1935 में हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर होली खेला था, उस होली का बचा हुआ वाटर है। I call it होली वाटर। अबे तेरी यार, ये होली वाटर मार के हम तुम्हारा अंदर का कोस्ट भगाएगा। बोलो बोलो बोलो। अरे ऐसा मत करिए डैडी, वरना मैं मर जाऊंगी और मुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। कौन है तुम? कौन है तुम? नाम बोलो। कौन है तुम? कौन है तुम? कौन है तुम? मैं लखनऊ की तवाइफ हूँ, जोहरा जान। और मुझे तिवारी से मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है मुझे, और मैं इसकी बीवी की जान लेकर रहूंगी और तिवारी को लेके जाऊंगी। हम डैडी है, हम बड़ा बड़ा भूषता निकाला है, तुमसे तवाइफ है। हम तुम्हें कैसे निकालता है अभी देखो। एक काम करो, रस्सी लेके आओ, इसको बांधना पड़ेगा। Let's go। दिया अम्मा जी, देखिए ना, देखिए क्या हो गया लड्डू के भैया को, क्या हो गया? धीरज रखो बिटिया, धीरज रखो। धीरज कैसे रखे? हमसे तो उनका दर्द और घास देखा ही ना ही जाता है। हम भी क्या करें बहुरिया, हम भी मजबूर हो गए हैं। का है ना, पंडित रामफल यहाँ है ये नहीं, वो राम घाट गए हैं कोनो साधना करने के लिए। अगर पंडित रामफल यहाँ होते तो भी घुइयां ना उखाड़ पाते अम्मा जी। ए डॉक्टर, क्या बकवास कर रहा है बे? अम्मा जी मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन है 16 आने सच। तिवारी भैया के सर पे जो व्याधा मंडरा रही है ना, इसका तोड़ पंडित रामफल के पास भी नहीं है। अरे तुमको क्या पता कौन कौन चीज का तोड़ है उनके पास? मतलब वो एक फूक भी मार देना तो भूत भस्म हो जाते। क्यों बहुरिया? हाँ ससुर जी में बहुत पाभर है। हमरा मतलब पंडित रामफल में। फिर उनको बुलाने का मेरे को को बुलाया? अरे कहा है कि पंडित रामफल है ये नहीं ना यहाँ। हाँ हाँ डैडी, डैडी आप ही कछु कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी जी। भाई इसका तोड़ सिर्फ डैडी के पास है, और क्यों ना हो, क्योंकि डैडी तो सबके डैडी हैं। क्यों डैडी? तो फिर जल्दी से भगाओ ना भूतनिया को। है काहे लफंटरबाजी किए जा रहे हो? हाँ डैडी कछु कीजिए, कछु कीजिए। मौका देकर देखो। अक्का बोली कुछ नहीं। तुम्हारे लड्डू के भैया के अंदर से भूत निकालने का खर्चा आएगा 25,000 रुपया। हाँ ठीक बा, 25 का 50 ले लीजिए, उनको बस अच्छा कर दीजिए आप। हाँ तो ठीक है, हम कल आएगा उनका भूत निकालने के लिए। तब तक उसको बांध कर रखो। ये अपना स्टाइल होगा, होठों पे ना, दिल में हाँ होगा। ठीक बा। इस बात तो कैसे मालूम पड़ जाता कि मैं सुकून की सांस ले रहा हूँ। सुकून में खलल डालने के लिए फोन कर देती उसी वक्त। हाय बेबी। हेलो बेबी, माय स्वीटी, माय पाई। I was missing you so much. मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। 1 लाख रुपए का इंतजाम हुआ बेबी? नहीं बेबी, इंतजाम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying my best. बेबू कैसे दोस्त हैं यार तुम्हारे, तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं दे सकते?
सब दोस्त ऐसे ही हैं, पैसे मांगो दुश्मन बन जाते हैं। तो वो मैंने तुमसे पहले ही कहा था मम्मी जी से पैसे मांग लो ना। वैसे भी 2-3 करोड़ रुपयों के ऊपर वो कुंडली मार के बैठी हुई हैं। तुम्हारे डैड से तुम्हारा कांटेक्ट हुआ बेबी? कांटेक्ट नहीं हो रहा ना विभू। डैड लौटे नहीं अभी तक? मुझे नहीं पता वो कहाँ है अभी विभू। अगर पता होता तो ऐसे सबके सामने मैं हाथ फैलाती क्या? एक नंबर का ठरकी है बूढ़ा, दम घूम रहा है। बेबी तुम्हें क्या कर सकता हूँ उसमें? टेल मी व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? हाँ, तुम भी क्या कर सकते हो? ऐसे एक काम कर सकते हो, तुम मेरे डैड बन के मुझसे बात कर सकते हो। इसी बहाने मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। यार तुम डैड बना के मुझे अपना मन हल्का नहीं करती हो, बल्कि मेरा मन जो है ना वो भारी कर देती हो। हाँ, क्या कह रहे हो? लास्ट टाइम तुमने मुझे अपना डैड बना के कितनी खरी खोटी सुनाई थी। अरे विभू कैसी बातें कर रहे हो? जब एक बेटी अपने बाप से बात करती है तो हो जाती है वो जज्बाती, कर देती है 1-2 बात जो उसे नहीं करनी चाहिए। अब वैसे भी मैं लखीमपुर खीरी में अकेली हूँ, मैं अपनी मन की बातें किससे करूँ? आई अंडरस्टैंड बेबी, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं तुम्हारा डैड बन जाता हूँ। हाँ बोलो बेटी, कैसी है मेरी एंजल? ओके डैड, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। आई एम ऑल्सो मिसिंग यू अ लॉट बेटी। आप मुझसे पूछेंगे नहीं 1 लाख रुपयों का इंतजाम हुआ कि नहीं? बताओ बेटी, 1 लाख रुपए का इंतजाम हुआ कि नहीं? वैसे होने को तो 1 मिनट में हो सकते हैं, लेकिन डैड मेरी मम्मी जी इतनी लालची औरत है ना कि क्या बताऊं। बेटा अपनी सास के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, सास माँ के बराबर होती है। माँ समान होती है। इतनी लालची औरत है ना ये, बस इन्हें खुद के बारे में सोचना है, खुद गर्ज औरत है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ। सास और बहू की जो रिलेशनशिप होती है ना, वो सांप और नेवले की होती है। भले ही सास कैसे भी हो, लेकिन बहू के मैनेज करना चाहिए। नहीं लगता है डैड के आड़ में फिर से पति बात कर रहा है। खेलेगा रमी? हाँ मम्मी, पत्ते बांटो। यार मुझको तो यार यकीन नहीं है रो। कसम खा के कह रही हूँ भैया, पहली बार मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है यार। कमाल कर रहे हो यार। भैया यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया सब कुछ ना अपनी आँखन के आगे है रो यार। पहले तो वो डैडी आओ, बाद में एक के बाद एक। लेकिन यार मैं ये कह रहा था, सोचने वाली बात ये है कि यकीन करें कि ना करें, जो भूतनी के भूत प्रेत होते भी हैं कि नहीं? यार हमको को तो कभी कभी लगता है ये सब नाटक ना विभूति भैया कर रहे हमें परेशान करने के लिए। सही कह रहे हो बुच्चे, विभूति भैया का इतिहास रहो है, हमेशा एक न एक नाटक नया करते हैं वो। मैं भी तुम दोनों की बात से सहमत हूँ। उस भूतनी वाले नल्ले को कोई धंधा तो है नहीं। मुझे लग रहा है कि यही नाटक रच रहा है पूरा। आई बाहर है, उसको दे। अरे अब तुमको पक्को यकीन है गो कि क्या नाटक ना है। सारे एकदम से पलट गो। कुछ ज्यादा कड़वी लग रही है। ले अबे ले भूतनी के। अबे क्या हो गया तुम दोनों को? सांप की सूंघ गया क्या? ये क्या कर रही है तू? टीका जी क्या भला है? ये भला नहीं, चुड़ैल बाला। हरी मोरी मैया।
बिलाल तो आए बिला को डाल तो आलतू बिलाल तो आए बिला को डाल तो आलतू बिलाल तो आए मोरी भैया। और भाई लौंडो, क्या मौज हो रही है? अबे ये कैसी शक्लें बना रखी है? ऐसा लग रहा है कि बाबरे गांव में ऊँट देख लिया तुम लोगों ने। डॉक्टर साहब आपको कुछ दिखाई दे रही है? अबे कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, अपनी बगल में देखो, बगल में। बगल में कुछ भी तो नहीं है बे। ये तो तांत्रिक है रे, जाको कैसे दिखाई देगी या? भैया उल्टो तांत्रिक को सब कुछ दिखाई देता है। अबे लौंडो कुछ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर साहब आपकी बगल में कोई बैठा है। बैठी है? हाँ बैठी है। बगल में बैठी है? कौन? चुड़ैल टाइप की औरत बैठी है आपके बाजू में। डॉक्टर साहब, वो आपको दिखाई ना दे रही? अबे लौंडो, मुझे क्या दिखाई दे रहा है क्या दिखाई नहीं दे रहा है इस चक्कर में मत पड़ो। अबे मैं तो अपने अगल बगल की चीज आसानी से देख लेता हूँ, और इस समय मेरी तंत्र विद्या बता रही है कि तुम लोगों पे एक चुड़ैल का साया है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक? डॉक्टर साहब, यहाँ से पीछू कैसे छूटेगा? लौंडो, उस चुड़ैल से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? डैडी। डैडी? अच्छा लौंडो, अब मैं चलता हूँ। क्या है ना, मुझे शमशान एक विजिट पे जाना है। वहाँ पे एक भूत बीमार है, अगर वक्त पे नहीं पहुँचा तो वो बेचारा मर जाएगा। मर जाए? नहीं नहीं, आलतू बिलाल को, आलतू बिलाल। अरे भैया, अरे भैया, अरे अरे खोल दे मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम पे चुड़ैल का साया है। डैडी, ये चुड़ैल हमको जिंदों कटक जाएगी डैडी। स्टे। अरे डैडी, आप तो अंतर्यामी हो। हमें हमें जा चुड़ैल से बचा लो डैडी। हम आपके पैर है ना दो दो के पिएंगे डैडी। उससे पेट नहीं भरता, उसके लिए 5,000 का फीस लगेगा। अरे डैडी, दे देंगे दे देंगे। अभी चाहिए, अभी। अभी निकाल हैं? जितने निकाल जानती। ये 1000 रुपया रख लो आप, और बाकी 4 किस्तों में दे देंगे आप। चलेगा। सारा कौन है तुम? लोरा। What? लोरा। लौरा, या लौरा, तुम्हें लौंडों के पीछे क्यों पड़ी है? हमको इन तीनों लड़कों से लाभ हो गया है। लो सारो, हमसे मोहब्बती भाई तो कौन को भाई? चुड़ैल को। लौरा, तुम क्या चाहती हो? हमें इनसे शादी बनाना मांगता, क्योंकि सुहाग रात तो कई बार मना चुका है। जे का बात कर रही तुम? तुमने कब बना ली हमारे साथ सुहागरात? हमें तो पता ही नहीं। रात में जब तुम हमारा सपना देख रहा था नींद में, तब लोरा नाम है हमारा। ओहो,
तभी पिछले कई दिनों से जब सुबह सोकर उठते हैं तो एक अजीब सी थकावट सी रेवे। हाँ, लुट गए हम, बर्बाद है गए, बर्बाद है। अरे मोरी मैया, लौरा, अभी तुम जाओ। हम नहीं जाएगा, हम पहले इनसे शादी बनाएगा तब जाएगा। अभी तुम जाओ, कल आना, हम तुम्हारा इन तीनों लौंडों से शादी बनवाएगा। जाओ। सच? डैडी जी एक बार बोल देता है, पत्थर पे लकीर खींच डालता है। डैडी कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसको देख के तो घिग्गी बन जावे, रूह कांप जावे हम तीनों की। इस लौरा से शादी करवाओगे तुम हमारी? अगर जिंदा रहने का है तो शादी करना पड़ेगा। तो करा दो डैडी। लौरा, अभी तुम जाओ, तुम कराएगा, हम तुम्हारा इन तीनों लौंडों से शादी बनाएगा। जाओ। अभी हम जाता, कल फिर आता, फिर शादी बनाता। खाओ, खाओ। डैडी 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 डैडी, ये लोरा चली तो जाएगी ना? डैडी ने बड़े बड़े भूत भगाए हैं, ये तो लौरा है। अरे ओ नल्ले, ये कब तक टकटकी बांधे ये मोमबत्ती का देखते रहोगे? Hey, Humpty Dumpty. I hope you rot in hell. मैं लल्ला नहीं है। Hey. अम्मा जी, उनल्ला नहीं है, डैडी है, डैडी। अरे ये सब हमको कछु नहीं मालूम। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारा बैल रात भर से बंधा पड़ा है। और वो नाश्ता भी नहीं किए बेचारे। Hey, नाश्ता दो उसको, नाश्ता दो, लेकिन नाश्ता मिर्ची वाला होना चाहिए। भैया, वो मिर्ची वाला तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे अभी। Hey, लड्डू के भैया को कौन खिलाता है? हम तो उसको खिलाता है जो उसके अंदर तवाइफ का आत्मा बैठा है, उसको खिलाता है। वो खिलाएगा, उस आत्मा को मिर्ची लगेगा, और फिर मैं गाना गाएगा, तुमको मिर्ची लगा तो मैं क्या करूं? वो तड़पेगा, बिलबिलाएगा, उसके बाद तिवारी का बॉडी से भाग जाएगा। भैया, बस इतने से में ही भाग जाएगा? नहीं, इसके बाद हम करेगा एक्सॉर्सिज्म। ये एग्जॉस्ट फैन का होता है? एक्सॉर्सिज्म मतलब झाड़ फूंक। ऐसा ही पकड़े हैं, तो कब करेंगे? वो हम आज रात को करेंगे। हम तिवारी के अंदर का भूत भगा देंगे, और आज का रात उसका आखिरी रात होगा। किसका? तिवारी का। कब करे? हम्टी डम्टी। तिवारी के अंदर जो तवाइफ का आत्मा है, उसका रात, आज का रात आखिरी होगा। हमारा क्या होगा डैडी? तुम जिस काम के लिए जा रहा है वो काम निपटा के आओ, फिर सूट पहन के हमारे पास आओ, हम तुम तीनों का शादी बनाएगा लौरा से। अरे मोरी मैया, किस्मत ने दिया भी तो क्या दिया। लोरा, लौरा! अब आया है तिवारी नाम का ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना तिवारी, मैं कैसे तुम्हारा बैंड बजाऊंगा। ओह गॉड, इनका फोन आ गया, सारा मेरा एटीट्यूड निकाल देंगे लाइफ में। अभी मेरा बैंड बजाएंगे। हेलो 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 हेलो, क्या कर रहे हो विभू? मैं हूँ। अबे भी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मैं तो पूरे नेटवर्क में हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो पता नहीं, जब देखो नेटवर्क में नहीं रहते। क्या बात है बेबी, फोन करते शुरू हो गई हैं? ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? हैं? क्यों? बीमार हो? अच्छे खासे तो हो, मम्मी जी के हाथ के पकवान पेल रहे हो।
लेकिन तुम्हारा मूड किसने खराब कर दिया? सारा गुस्सा तो मुझ पे निकाल रही हो। मुझे पहले बताओ, 1 लाख रुपयों का इंतजाम हुआ? नहीं हुआ। कब करोगे? अभी मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा बैकग्राउंड देखते हुए कोई मुझे देगा नहीं लाख रुपए, यू नो। बस मेरी कोशिश जारी है, कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। कोशिश जारी है का क्या मतलब है बेबू? मुझे चाहिए वो 1 लाख रुपए, मैं कहाँ से लाऊं? मैं देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग, ओके, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या करोगे? तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार बेबी। देखो बेबू, तुम ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से आगे चलकर तुम्हें और मुझे, हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। अब देखो, पहले 1 लाख रुपए अरेंज कर लूंगा, उसके बाद देखूंगा इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। और जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे तो मुझ पे होंगे, मैं तुम पे आंच भी नहीं आने दूंगा, डोंट वरी। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। देखो बेबू, तुम्हें जो भी करना है मेरे जानकारी में करना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो है। लगता है मुझे वहां पर आना पड़ेगा। तुम आने की कोई जरूरत नहीं। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब होऊंगा। आई एम श्योर, ओके। इंतजाम जैसे हो जाए मुझे फोन करना। अले टिके भैया, आपको ये नाश्ता खाना ही पड़ेगा। नहीं यार, हमें नहीं खाना है, बहुत मिर्ची है इसमें, हटाओ। अरे ये मिर्ची वाला नाश्ता करेगा तभी तो तुम्हारे अंदर से वो भुतनिया निकल के भागेगी ना। अरे हमारे अंदर कोई चुड़ैल या भुतरिया नहीं है। ये आप नहीं, आपके अंदर की चुड़ैल बोल रही है। अरे तुम लोगों के अंदर चुड़ैल है, तुम्हारे दिमाग में चुड़ैल है, और वो भभूति जी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। चुप ससुरी, तू क्या समझती है नाटक करके तू बच जाएगी? अरे तुमको जो है बैल का शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ। अरे अम्मा यार, क्या हो गया? किस टाइप की बातें कर रही हो? पगला गई हो का? अरे हम भी देखते हैं कैसा नहीं खाएगा। ए बहुरिया, बेलन लेके आ, बेलन से ठूसेंगे अभी। और नहीं, बेलन नहीं, बेलन नहीं। अम्मा जी मुंह खोलते हैं, रुकिए। अरे यार, लो 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 लो, डालो डालो डालो। गया गया एक और। Laura. TMT. यार हम तीनों कितने बदकिस्मत है रे। मैंने तो सपने में भी ना सोचा तो कि मेरी शादी एक चुड़ैल से आएगी यार। कसम खा के कह रही हूँ भाई, कसम खा के कह रही हूँ, बहुत ही खैर चुड़ैल है जी। भाइयों, हम तीनों को हनीमून तो यार कब्रिस्तान में बनेगा। Hi, ladies and gentlemen, and my dear host. आज लॉरा की शादी TMT से होने जा रही है। हम लॉरा से पूछते हैं, लॉरा, क्या तुम्हें TMT कबूल है? कबूल है। टिका, टिल्लू, मलखान, क्या तुम्हें लॉरा कबूल है? कबूल है। Well, ladies and gentlemen, now TMT. Now grooms can kiss the broom. I mean, bride. आपस में किस कीजिए। यार रुके रुके, आपस में नहीं करना है, लॉरा को करना है। चुड़ैल से किस करना पड़ेगा यार। कर लो भैया, थोड़ी देर के लिए स्वाद खराब हो तो यार, बाद में टेस्ट डेवलप हो जाता है। यार हिम्मत ना हो रही मेरी तो। अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो तो मैं ही कर लेती हूँ। अम्मा मोरी बचाओ। अरे किस कर रही है कि ड्रिल कर रही है? अब तुम्हारा शादी हो गया। Now you go to hell. अरे अभी कैसे जाऊंगी हेल? अभी तो शादी हुई है, अभी जाऊंगी हेल। बॉयज, लेट्स डांस। अच्छा जी, क्या है इतनी आवाज निकाल रहे चाय पीते वक्त? बेटा आवाज कहीं पैसे हैं, पता है तुझे?
आपको देख के लगता नहीं है कि कभी आप लंदन रह के भी आए? सीरियसली। तुझे क्या लगता है लंदन में रहने वाले आवाज नहीं करते? कम से कम उन्हें एटिकेट्स, तौर तरीके तो मालूम होते हैं। चल यार ठीक है ना, मान ली मैंने तेरी बात। अच्छा ये क्यों ना हम ये धंधा कंटिन्यू करें पुलिस से? तो करना, कोई मना कर रहा है क्या? अबे सुन, क्या कमाई है यार इस धंधे में। चाचा जी कमाई ऐसी वैसी अंधी कमाई है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने पैसे मिलेंगे। अरे यार सही है। अच्छा सुन सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा था कि लंदन जाके ना ऐसे डैडी बन के अंग्रेजों को लूटूं। चाचा जी अपने घर में इतना कुछ बचा है लूटने के लिए, अब कहाँ अंग्रेजों को लूट रहे हो? और वैसे ही माफ करना, वो इतने बेवकूफ नहीं कितने आसानी से लूट जाएंगे, माफ करना। अबे सन 40 साल से रह रहा हूँ लंदन में, ऐसी नहीं ऐसे बना रहा हूँ अंग्रेजों को ऐसे 40 साल में। अरे चाचा जी अंग्रेजों को बाद में लूटेंगे, पहले कानपुर तो लूट लें। अबे ये भी बात सही है, लूट ले लूट ले लूट ले लूट ले। चाचा जी यस इजी यार, आप हाइपर हो जाते हो। अबे यार रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। माफ कीजिएगा भैया, मतलब अकेले ही के लिए सारी दौलत लूट कर हजम कर जाएंगे क्या? क्या मतलब? अब मतलब ये कि आप लोग जो गोरख धंधा कर रहे हैं उसका मैं भी हिस्सेदार हूँ, तो हाँ तो मुझे भी मेरा हिस्सा देना होगा ना आप लोगों को। अबे क्या बदतमीजी है यार तेरी, ये बता। मैंने क्या किया है? अरे तूने क्या किया यार, इसको हिस्सा दे, इसका ये पार्टनर है हमारा, तू हिस्सा ही नहीं दे रहा है। ओके काम डाउन चाचा जी, आपको बीपी का इश्यू है, टेक इट इजी। आई एम सॉरी। या there you are. चल ले भैया चल, हो गया चल। एंजॉय। ये क्या, सिर्फ 200 रुपए? या मतलब एक काम करिए भैया, ये 200 रुपए लीजिए, इसकी बत्ती बनाइए और चाचा जी के इससे कान खुजाइए। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? क्या आपने एक लॉलीपॉप पकड़ाई और मुझे बहला दिया? 200 रुपए में 100 लॉलीपॉप आएंगी, चूसता रही हो जा। एक काम कीजिए, ये पकड़िए, पकड़िए, इससे लॉलीपॉप खरीदिए और आपको बहुत शौक है ना तो उसको चूसते रहिए। देखिए मुझे मेरा हिस्सा चाहिए प्रॉपर 50-50। अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? नहीं क्या कर क्या लोगे तुम बताओ? नहीं क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लेगा? नहीं बता बता कर क्या लेगा तू मुझे ये बता, तू करेगा क्या? एक मिनट तू मत बता दे। चाचा जी एक मिनट रुक यार, तू आपको बीपी का इशू है चाचा जी, बता। बीपी का इशू है आपको, डोंट गेट हाइपर। बताओ मैं क्या कर लूंगा? या बताओ मैं आपको? या श्योर। मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वहां जाकर आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाऊंगा कि कैसे आप लोग मिलकर पूरे कानपुर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं और कोई डैडी वैडी नहीं है, समझे? ये सब नाटक है, नाटक। का है का गपड़ पंचायत चल रही। अच्छा हुआ अप्पू सिंह जी आप आ गए, मैं यहाँ से सीधा आपके पास ही आने वाला था। ऐसे कौन सा तूफान आ रहा हो? अरे तूफानी आ गया अप्पू सिंह जी, ये दोनों है ना, ये विभूति भैया और इनके खानदान वाले, ये दोनों मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे हैं। ये डैडी एडी का पाखंड रचा के रखा है और सबसे माल लूट रहे हैं। अच्छा तो तुम्हारा जो कहने को मतलब है कि ये भैया विभूति और इनको सारो खानदान ये सारे सब फ्रॉड हैं? अरे एक नंबर के फ्रॉड हैं। तो तुम क्या हो? तुम सारे दुनिया को उल्लू बना रहे कि नहीं बना रहे 36 साल से? और जो सारे का पीस पीस के देते हो दवाइयों के नाम पे भभूति बांट रहे हो और विभूति को फ्रॉड बोल रहे हो। क्या हो तुम? अप्पू सिंह जी मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ। ये लीजिए, ये डॉक्टर बोलते हैं अपने आप को, सर्टिफाइड को सेटिस्फाइड बोल रहे हैं। तू वो डिग्री दे दे ऐसे सर्टिफाइड, कोई सर्टिफाइड वगैरह कुछ नहीं है डॉक्टर यार, डॉक्टर के नाम पे धब्बा है ये। डॉक्टर की खाल ओढ़ करके ये लोगों का वो तांत्रिक है ये, वो काट रहा है वो। कोई बात नहीं, काट इट्स ऑल राइट, इट्स ओके चाचा जी। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? तू कहाँ का कोतवाल है यार, इस साइज का कोई कोतवाल होता है? मैंने आज तक जितने कोतवाल देखे यार बड़े बड़े साइज के देखे हैं। ये चल क्या रहा है? कचूना चल रहा हो और तुम अगर तो 2 मिनट से ना निकले ना बिल्कुल निकल लो, नहीं तो सारे घसीट के हवालात ले जाएंगे। अच्छा अप्पू सिंह जी समझ गया, मैं समझ गया कि तुम भी इन लोगों के साथ मिल गए हो, सब मिले हुए हो। एक एक को देखूंगा, देख लूंगा एक एक को, कहते हैं रास्ता सबको देखूंगा। आओ आओ अबे देख लो ससुर। ये देखेगा यार भैया विभूति, हाँ डॉक्टर को देख के हमें एक शेर याद आ रहा हो, कहो तो पेल ने। हाँ बिल्कुल पेलिए, बिल्कुल बिल के। हालांकि आपकी शक्ल पे शेर अच्छा लगता नहीं है, लेकिन फिर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं आप। अब हमें बुरू लग गो, खैर सुन लियो। अर्ज कियो है, कौन से मुंह से तुम्हें फ्रॉड कहते हैं भैया? बात तो सच है लेकिन है रुसवाई की। कैसी गई तुकबंदी देखो। शेर की आड़ में न्यौछावर मांग रहा है। लो एक बात बताऊं? बोल। भैया मैं रात के 2 बजे मीठा खा के अगर शमशान घाट के आगे से भी निकलता हूँ ना
तो भी कौन भूत ना मुंह के ऊपर अटैक नहीं करता है को। हाँ तेरा मतलब है कि इस मामले में बहुत बड़े वफादार होवे, वो अपने रिश्तेदारों पर कभी अटैक ना करते। अरे दी के लट, अरे मजाक करते और बात में। अरे यार तिवारी जी, आई नीड यू। लो तेरा फोन बज रहा है। अबे बावले में तो फोन ही न रख रही है, आज 13 बज रही होगा बावले। मेरे को भी नहीं बज रहा है। इसको मतलब तिवारी भैया को फोन बज रहा है, सारे जल्दी जाके उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तिवारी भैया उठ गए ना तो सारे गैस का तूफान मचा देंगे। जल्दी जा। अबे यार, अबे अनीता भाभी का फोन आ रहा है यार। यार अनीता भाभी को तो पता ही नहीं है कि तिवारी भैया का भूत चुप तो है। हाँ। तो फिर सेठ जी को बताने की जरूरत क्या है? काट दूं? हाँ हाँ काट दे यार। क्या है ये? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तिवारी जी मेरा फोन नहीं उठाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता चल गया कि मैं उनसे 1 लाख रुपए मांगने वाली हूँ? नहीं, तिवारी जी बाकी लोगों के लिए कंजूस है, लेकिन मुझसे तो हमेशा कहते हैं कि भाभी जी अगर मेरा दिल करे तो मैं आपके लिए एक मंदिर बनवा दूं। तो 1 लाख तो दे ही सकते हैं। लेकिन ये आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठाइए ना फोन। टिल्लू ये तो फिर से बज रहा है। अब यार अनीता भाभी का फोन आ रही है फिर से। कोई अर्जेंट काम तो ना है कि बार बार फोन कर रही है वो? यार कहीं अनीता भाभी को पता तो ना चल गो? ना 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 यार, अगर उन्हें पता चलतो तो खाली फोन ही थोड़ी करती, खुद मिलना चली आती तिवारी भैया से। सही बोलिए यार, तेरी बात में दम है। और वैसे भी यार अनीता भाभी और अंगूरी भाभी की दोस्ती तो जग जाहिर है। सही कह रहे हो यार। यार इसको मतलब ना हमें अनीता भाभी को नहीं बताना चाहिए, वरना यार बेचारी परेशान हो जाएंगी यार। यार एक काम कर, तू ना लड़की की आवाज में ना टरका दे। चल हाँ। हेलो जी, मैं क्या कह रही जी, मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। बात करने की जरूरत नहीं है, आपने ना कुछ भी काम नहीं कराया मोहल्ले में। सीवर जाम पड़े, नाली जाम पड़ी, हाँ आपको बिल्कुल वोट नहीं देवांगे हम। हाँ जी, हाँ मैं ना सिर्फ गोभी के फूल पे मोहर लगावांगे। हाँ गोभी के फूल पे मोहर लगावांगे मैं फिर कह रही में। हाँ जी फोन कटे हो। लगता है किसी अनसैटिस्फाइड वोटर को फोन लग गया। अरे यार ये क्या नाली का गंदा पानी आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं? 40 साल पहले हमारा ग्रैंडफादर होली खेला था, ये उसी होली का होली वाटर है, और ये तुम्हारे अंदर का भूत भगा देगा। तो हमारे अंदर कोई बुरी बुरी आत्मा नहीं घुसी हुई है। अरे देखो तो कितना बदतमीज आत्मा है। एक तो हमरे बच्चे के अंदर घुस गई, ऊपर से कह रही हमरे अंदर आत्मा नहीं है। अनाय अम्मा जी, हम अपने कानों से सुने हैं बहुत अजीब अजीब आवाजें निकलते हैं इनके पेट में से। इसका अंदर सोरा चांद का आत्मा है। भैया, ये जोहरा जान कौन है? माय एक्स गर्लफ्रेंड फ्रॉम पंजम नियर कलंगूट बीच। हमको पता है इस आत्मा को कैसे बाहर निकालने का है। हाँ जल्दी जल्दी कछु कीजिए ना पैडी। पैडी नहीं, डायडी। ऐसे ही पकड़े हैं, हमसे इनका हालत देखा ना ही जाता है। सोरा चांद, अब एक म्यूजिक बजेगा और तू उस पर नाचेगा, इतना नाचेगा, इतना नाचेगा कि तवाइफ सोरा चांद निकल के बाहर आ जाएगा। अरे हम नहीं नाचेंगे। लातों का भूत बातों से नहीं मानता, नाच। हम नहीं नाचेंगे। नाचेगा, नाचेगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नाचेगा, और तुम्हारा अम्मा भी नाचेगा। हमने कहा ना हम नहीं नाचेंगे। बोल, नाचेगा कि नहीं नाचेगा? हमने कहा ना हम नहीं नाचेंगे। बोल, बोल, बोल। नाचेगा कि नहीं नाचेगा? नाचेगा, नाचेगा। That's right.
टूट टूट के नाचेगा, बिखर बिखर के नाचेगा, झूम झूम के नाचेगा। म्यूजिक। अब भाग गई का? अभी तो शुरुआत है, इसके अंदर बहुत सी तवाइफों के भूत भरे हुए हैं। अभी जोरा जान निकाला है, फिर पाकिज़ा निकालूंगा, फिर जुलेखा निकालूंगा। अगुल फाम कली भी है? हो सकता है, यू नेवर नो। चाचा जी, तिवारी जी की शक्ल देखने लायक थी भाई गॉड। अबे देखने लायक क्यों नहीं होगी? तूने उसे क्या कमाल का नचनिया बनाया था यार, क्या लचक थी उसमें। सुन, मेरा यार दिल आ गया था उस पे। चाचा जी आर वेरी चीप यार। ये तुझे आज पता चला? अरे इसको मना कर, ये बलगम वाली हंसी मत हंस तू गंजे। और एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, अगर ये जन्नत की हकीकत लोगों के सामने आ गई ना, तो लोग ऐसी धुलाई करेंगे, ऐसी धुलाई करेंगे कि दोजख में भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी तुम दोनों को। यार तू नेगेटिव बात मत किया कर यार हमेशा। अब देखो यार, कितने सारे डैडी हैं जो करोड़ों लूट रहे हैं अपने भक्तों से। पता है, डैडी क्या मम्मियां हैं, दीदियां हैं यार, करोड़ों रुपए सारे बाजार लूट रही हैं। करोड़ों भक्त हैं उनके, तुझे पता है कुछ? चुप हो जा तू, मुझे सब पता है। हाँ। और ये जितने मम्मी डैडी है ना, जब इनकी पोल खुलती है ना, तो इन्हीं के भक्त इन्हें ना मीडिया में ट्रोल करते हैं। मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी, ना हमारा पीक पर है यार, नोट कमाने दो प्लीज। यार जन्नत की जब तक हकीकत ना खुल जाए यार, तू अपना मुंह बंद रख यार, प्लीज कीप क्वाइट। आओ आई लाना भैया, जन्नत की सारी हकीकतें तो हमें पता है ना। दारोगा जी, कितने में बिकेंगे? तुम यार कब तो तमीज से बोलो करो ना, गाजर मूली है का ससुर कितने में बिकेंगे ऐसे कौन पूछतो है, बुरो लगतो है। इज्जत से बोलो दरोगा जी, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा कितना चाहिए, कितने की खाओगे नचावर, तो भी बुरो ना लगे। और दूसरी बात, तुम जो दौलत पेल पेल के कमा रहे हो, वो कौन की बदौलत? हमारी बदौलत ना ससुर। अबे तेरी क्या बदौलत है बे हवलदार, ये बता तेरी क्या बदौलत है? तुम तो ज्यादा डोकर चूं चपड़ करो ना, हमारी कपड़ी जाकर खराब हो गई तो पहले तो तुम्हें अंदर करेंगे, जिंदगी में लंदन ना देख पाओगे। बात कर ले भाई। अच्छा बताइए, आप चाहते क्या हैं? 50%। क्या कहा आपने? हमने कही हमारा हिस्सा हमें चाहिए। कितना चाहिए आपको? 50%। ओके, और अगर मैं ना दूं तो? अच्छा, तो फिर ऐसे हुए गिलास रखो थे और तुरंत चलो हमारे साथ थाने। देखिए ऐसा है दरोगा जी, दिखाओ। सारा मामला हमने सेट किया है और आप मांग रहे हैं 50%, और अगर हम आपको ना दें तो आप हमें जेल में डाल देंगे। बिल्कुल। मैं जाके बयान दूंगा अदालत में कि इस आदमी ने मुझसे 50% शेयर मांगा और मैंने देने से इनकार कर दिया, तो इसने मुझे जेल में डाल दिया। सिंपल। अच्छा, और तुम ससुर साबित कैसे करोगी जो बात अदालत में? वेरी इंटेलिजेंट। फिर उसका भी जुगाड़ किया हुआ हमने। ये सुनिए, सिनेमास्कोप पे देखो भाई। सुनिए, कितना चाहिए आपको? 50%। तुम यार कसम से, हमने दुनिया में इतने बड़े बड़े कमीना देखे, तुम्हारे जैसो सारे एक ना देखो पूरे करियर में। भाई माफ कीजिएगा, आप जैसे कमीनों की संगत का असर है। तो तुम्हें शर्म ना आ रही ससुर? हमने कितने पाँव घिसे, जूता घिसे, तुम हमें कचू ना दोगे, एक पोटी कौड़ी ना दोगे? तुम्हें शर्म ना आ रही? अरे यार कैसी बातें कर रहा है ये भाई? कैसी बातें कर रही? अरे देंगे यार, क्यों नहीं? अरे यार बिजनेस का उसूल है, कुछ तो नियम है उसके, कुछ तो यार जबान देंगे हम तुझे, जबान दिए जबान देंगे। जबान दे दे। सॉरी, आई वाज जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था। पार्टनर है वो भी। ये ले। काय? हाँ, ले ले। जाकू का तो अरे रख 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 जिस सिर्फ नहीं, रख रख, मैं कह रहा हूँ रख ले। यही तो तुमने रख कहा। रहा है, क्या कह रहा हूँ? तू रख, तू दिखा मत। जाकी अरे बत्ती मैं बना। कह रहा हूँ ना, मैं बेकार में तू यार इतना बोल रहा, तू रख ले, तू रख, प्यार जा से सका रख, काम प्यार खोल। से रख ले, प्यार से। ले क्या करें जाको?
अरे अरे चलो जी, cheers. मम्मी, cheers. नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, खाना बहुत तीखा है, हम नहीं खाएंगे। हम भी देखते हैं कैसे नहीं खाता है। ए बहुरिया ठुस होई के मुंह में। अल्लाह जी के भैया मुंह खोलिए। देखिए ना अपना मुंह लॉक कर लिए हैं। अभी का मुंह अनलॉक करते हैं। तू ना ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा। अम्मा जी ऐसे ना ही कीजिए, उनको लग जाएगा। अरे कछु नहीं होता है बहुरिया, तू नहीं जानती। जब छोटा था ना तो का बुखार आया था तब भी ऐसे ही नखरा करता था, कड़वी दवा नहीं पीता था, तो हम उनको ऐसे ही पिलाते थे, समझा? क्या कर रही हो? नहीं, नहीं। अरे अरे अम्मा जी, ये क्या कर रही हैं आप? इतना तीखा खाना खिला के अब तिवारी भैया को मार ही डालेंगे क्या? अरे डॉक्टर, तुमको तो सब पता है ना, फिर काहे बीच में कुतर पांच किए जा रहे हो? देखिए अम्मा, पहले मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, हमको समझ नहीं आया। भाभी जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डैडी वैडी कुछ नहीं है, विभूति भैया साफ साफ झूठ बोलकर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। अम्मा देखा, हम में कहते थे कि भभूति जी जो एक नंबर के मक्कार, झूठे, फ्रॉड आदमी है। हाँ, शक तो हमको भी हो रहा था कि ये नल्ला अचानक से इतना बड़ा तांत्रिक कैसे बन गया कि उसको देखते ही भूत भाग जाए। अरे नहीं नहीं अम्मा, भूत कुछ नहीं भागते, ये सब जो है ना विभूति भैया ही का रचाया हुआ माया जाल है। हैं? अच्छा, पर ये सब तुमको कैसे पता डॉक्टर? हाँ। दरअसल इस पूरे गोरख धंधे में पहले मैं भी शामिल था, लेकिन अम्मा जी देखो, इतने बड़े वाले वो लोग हैं कि मेरे साथ ही चीटिंग की। अच्छा, इसलिए तुम्हारी अंतरात्मा जाग गई। तिवारी भैया, अगर मेरी अंतरात्मा ना जागती ना तो अब तक आपकी बहुत बुरी तरीके से बैंड बज चुकी होती। अम्मा जी अभी तक भी हमको विश्वास नहीं हो रहा है। भाभी जी, आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं अपने तंत्र विद्या की कसम खा के कहता हूँ कि जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अम्मा, हम जब भभूति जी को रंगे हाथों पकड़ेंगे, सच क्या है ये हम सामने ला के रहेंगे। तनिक हमारी ये जरा खोलो, जरा खोलो। बहुरिया छुट्टा करो बैल को। लॉर्डो, जब से शादी भाई है ना यार, कसम से बड़ा हल्को से लाइट से महसूस कर रहा हूँ यार। अजालिम, ठीक कह रहे हो यार। अब भैया मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों पुरानो एक नासूर है तो जो अब धीरे धीरे ठीक है गो यार। या भैया यूं कह लो कि बरसों से जो कुंवारेपन का फटा हुआ जूता पहन के घूम रहे थे ना, अब यार उस जूते से निजात मिल गई। सारा कच्चा भैया। यार तुम्हारी जान कसम एक बात बताऊं? हाँ बता। यार रात को ना बड़ी देर से सोए तो, लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही यार। सारा उछल। वैसे एक बात बोलूं, जो तेरा हाल है वही मेरा हाल है। कसम खा के कह रही हूँ भैया, शादीशुदा सा फील कर रही हूँ। अच्छा सा लग रही है पहली बार। सारे यार, हाँ यार मॉर्निंग में बड़े फ्रेश से उठे यार। सारे जी करके उठ गए। लौंडो, अब मैं जो तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, सुनकर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, तुम लोगों के साथ जो चुड़ैल कांड हुआ है ना, वो सरासर झूठ था। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। क्या? यकीन नहीं होता है ना? मैं बताता हूँ। समझे? साले रोज का नाटक है तुम लोगों का। अनु जस्ट हैंग ऑन। क्यों चौड़ी हो रही है इतना? नहीं उठा पाया फोन, बिजी था, फालतू नहीं घूमता रहता हूं। क्या कहा? मैं किसी काम का नहीं। ये नया बिजनेस शुरू किया है तुम्हारे लिए और तुम मुझे कह रही हो कि मैं किसी काम का नहीं हूं। अरे यार, नहीं घूमता आवाराओं की तरह, घर में रहता हूं। What? 50,000 और चाहिए तुम्हें? कहां से लाऊं? चोरी करूं, डाका डालूं, अपने आप को बेच दूं क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं है।
ओके 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 चिल्लाओ मत, मैं कुछ करता हूँ। इस औरत के लिए अगर बेच भी दूं ना अपने आप को, तभी एहसान नहीं मानेगी। अरे खचेड़ू, अब आगे तो बता क्या करना है? क्या करना है आगे? अबे तूने जो ये रायता फैलाया है, इसे संभाल। कहाँ है रायता? किधर है रायता? मैंने क्या फैलाया है? कहाँ फैलाया? अरे तूने नहीं फैलाया, पर वो जो डॉक्टर फैलाएगा उसका क्या होगा? फिर उसकी बात को यकीन करेगा तब ना। अरे डेविड, हेलन जी, गजब हो गया। Hey, don't worry, lady. आमोस तिवारी का भूत निकालेगा। अरे कक्कू, यहाँ भूत निकालेगा? वो भूत तक कांड कर दिया है। काका, हमरे बैल के अंदर के भूतनिया ने हमारी बहुरिया को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। क्या? भाभी जी का खून हो गया। Oh my God. चलो। अरे चलो। आओ, देखो ये क्या हो गया। भाभी जी ये क्या हो गया भाभी जी, ये क्या हो गया? अरे क्या किया ये तूने? अरे तूने अपनी बीवी का खून कर दिया, कच्चा बनियान। हम कच्चा बनियान नहीं है, हम लखनऊ की मशहूर तवायफ जोहरा जान हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आपके अंदर तवायफ नहीं, गैस भरी हुई है, गैस। अपनी बेचारी भाभी जी का कत्ल कर दिया। गॉड, इतनी मासूम खूबसूरत औरत का कत्ल कर दिया। अपने भाभी जी को अपनी बीमारी की बलि चढ़ा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए भाभी जी। यू टू अर्ली, अभी आपको नहीं जाना था भाभी जी। अभी तो कितने सवाल थे, कितने जवाब, कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे। जैसे जाम में बची बासी शराब थे और कुछ बोसे उधार थे। ए नल्ले, ये क्या बकवास कर रहा है? ये बोसा उसा क्या होता है? बोसा मतलब? डोसा। जैसे डोसा होता है वैसे बोसा। डोसा आप कभी भी खा सकते हैं, दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वैसे आप बोसा कभी भी एनीवे। तो मैं कह रहा था कि मेरा कहने का मतलब था कि भाभी जी लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी थी। मैं तो इनके पैर धो धो के पीने को तैयार था, लेकिन तिवारी जी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। देख रही है पराई औरत के लिए कैसे टसुए मारा है। इसकी जगह अगर तू टैम बोल जाती तो ये टसुए नहीं बहाता। तेरे बैंक मैनेजर को फोन करता कि एफडी तोड़ कर रख, मैं आ रहा हूं। तुझसे रिश्ता तोड़ के तेरी एफडी तोड़वाता ये। अब मैं किससे पूछूंगा कि भाभी जी घर पे है? जो कुछ भाभी जी के साथ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैंने झूठ बोला कि मैं डैडी हूँ, जबकि मैं डैडी वैडी कुछ नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला कि इनके अंदर आत्मा है, जबकि गैस थी इसके अंदर। और इस सब में मेरे चाचा जी और मेरी मम्मी मेरे साथ थे। दे वर टुगेदर। अरे तो हम क्या करते? हम तो मजबूर थे। वो तेरी बीवी को 1 लाख रुपया जो भेजना था। हाँ, और इस झंझट में मैं भी बन गया लोरा। आप लोग तो इतने अमीर हैं, फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? तवाई बोल रही है या तिवारी बोल रहा है? तिवारी बोल लिया हूँ। हाय दिया, हाँ, अब इससे ज्यादा फोर प्ले ना ही होता हमसे। भाभी जी वो रोल प्ले होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, इससे ज्यादा नाटक ना ही होता है। कब तक सांस रोक के बैठेंगे? Oh my God, I'm so happy। भाभी जी जिंदा है, I'm so happy। तो आप लोगों को क्या लगा कि हम अपनी बीवी को यूं मार देंगे? अरे मरे इसके दुश्मन, हमने तो ये नाटक आप जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए किया, समझे? अबे सुन, तू तो डबल सियाना निकला। ऐसा है चचा जी, जहां आप जैसे और भभूति जी जैसे टॉप के चालू लोग मौजूद हो ना, वहां डबल छड़ा बनना पड़ता है। नहीं तो आप जैसे लोग तो हमें बेच के खा जाएंगे। खरीदेगा कौन? गोली मार। ये बच्चों की है। हमरी है, होली पे बचपन में खेलते थे उससे। अरे अब इतनी भी छी की कोई बात नहीं है यार। कैसे छी की बात नहीं है यार? शादी की है उसने, पति है उसका, कुत्ता थोड़ा ही पाला है यार। डेविड, अब इस लेटर के बारे में ना खचेड़ू को मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बिल्कुल। क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? अरे नहीं कुछ नहीं, बैठ नहीं, कुछ नहीं। चाचा जी क्या छुपा रहे हैं आप? क्या है आपके हाथ में? हाथ में? अरे कुछ नहीं यार, उंगलियां। और डोंट बी स्मार्ट। आपके हाथ में जो कुछ है दीजिए मुझे प्लीज। देखिए,
आपको मेरी कसम। अरे यार कचेड़ू, तूने यार कसम और दिला दी अपनी। अब क्या है मतलब, तेरा यार दिल टूटने वाला है। बस मैं क्या बताऊं यार, तेरे चाचा को मतलब सहा नहीं जा रहा है इस बात पे। चल ले यार, ले बहू की चिट्ठी आई है, तुझे लिखी है। अनु का लेटर है? हाँ, ले। माय गॉड, मस्ट बी अ रोमांटिक पढ़ लेटर। पढ़ 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 तो। अरे पढ़ने तो दीजिए, मुझे पढ़ने तो दीजिए कम से कम। हाँ तो पढ़ पढ़। होप तुम ठीक हो। शी इज ऑलवेज अरे तू आगे पढ़ यार। और अपने किसी कारनामे की वजह से पिट के घर पे नहीं बैठे हो, देखा, हमेशा कंसर्न रहती है मुझे लेके। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। अच्छा, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए मम्मी, अनु ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वी आर रिच नाउ। इस बार कम ही भेजे हैं, जितने भेजे हैं उससे में खर्चा चला लेना। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। ठीक है, आगे बढ़। और खबरदार, जो अपनी शराब के लिए घर का कोई सामान बेचा तो जान निकाल दूंगी तुम्हारी, समझे? अपना ध्यान रखना। अगेन शी इज कंसर्न्ड। यहाँ वहां मुंह मारने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम चला कि तुमने यहाँ वहां मुंह मारा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी प्यारी अन्नू। सो लव शी इज सो क्यूट, शी इज सो क्यूट। यार कचेड़ू क्या है यार ये, तू इतने दर्द में भी मुस्कुरा रहा है। दर्द? भाई कैसा दर्द? व्हाट काइंड ऑफ दर्द ही इज टॉकिंग अबाउट? बेइज्जती का दर्द। सदमे में है बेचारा। कौन सदमे में? देख कचेड़ू, हमसे कुछ छुपा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने ये सब क्यों लिख दिया। अगर वो यहाँ होती ना तो मुझे पता है तू उसकी जान निकाल देता। मैं उसकी जान क्यों निकाल देता मम्मी? और फिर उसने ऐसा क्या लिख दिया इस लेटर में? क्या लिख दिया है यार? एक एक शब्द खड़ा होकर तेरे गाल पे ताड़ ताड़ तमाचे मार रहा है। कह रहा है क्या लिख दिया? तमाचे मार रहा है मेरे गाल पे। ये मेरी प्रॉब्लम है और ये उसकी मर्जी है। ओके, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? आई हैव नो प्रॉब्लम। यार कमाल कर रहा है यार, ये तू कैसा आदमी है यार? तुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा बिल्कुल है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मेरा सालों का एक्सपीरियंस है उसके साथ, मैं जानता हूँ उसको। और चाचा जी, यू नो व्हाट, मैं ठंडा हो गया यार। तू ठंडा नहीं, तू तो 6 फुट की बर्फ की सिल्ली बन चुका है। अरे मैं तो कह रही हूँ कि इसका ईसीजी करवा कर देखो कहीं अंदर से मरवरा तो नहीं गया है। वो ठंडा है, क्या समझ। तू भी ना। एक्सक्यूज मी। यस। जी, मैंने आपके इलाके में एक एंगर मैनेजमेंट का सेंटर शुरू किया है, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूं कि अपने गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए। अगर आप लोगों में से किसी को गुस्सा आता हो तो आप हमारे इस सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अरे यार गुस्सा आने का तो नहीं, लेकिन अगर किसी को गुस्सा दिलाने का कोर्स कराना हो तो मैं करा दूंगा मैं ज्वाइन। ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? अरे भाई तू अपना कोर्स उल्टा पढ़वा देना, बस अपने आप ज्वालामुखी बन जाएगा ये, और क्या। व्हाट आर यू टॉकिंग? भाई देखो, ऐसा है, यहाँ किसी को जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, जाओ यार। एक बार सुन भाई, मैं यार ये पूछना चाह रहा हूँ कि तूने ये वाला धंधा क्यों शुरू किया? कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं शुरू किया यार? ये क्या धंधा है? सर, आज के जमाने में गुस्से के मरीज बहुत बढ़ गए हैं और सर इसमें मेरी भी अंधाधुंध कमाई हो रही है, तो सर मैं दूसरा धंधा क्यों शुरू करूं? बाय।